हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया? तो मैं नंद किशोर एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रोथ बाय स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो बेसिक मैथ का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही बेसिक टॉपिक है जिसका नाम है भाव और हिंदी में उसे क्रिया कहते हैं। तो बिना देर किए हुए नेवर गिव अप के साथ, नई ऊर्जा नई उमंग के साथ हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने लिख ही दिया है कि ये जो आपका टॉपिक होने वाला है वो बेसिक इंग्लिश का टॉपिक होने वाला है और इसका टॉपिक का जो नाम है वो है वर्ब। क्या है? वर्ब। इसे हिंदी में क्रिया कहते हैं। हिंदी में क्रिया कहते हैं। क्रिया कहते हैं इसे हिंदी में। इसे क्या कहते हैं? क्रिया। ओके, तो पहले वर्ब को हम इंग्लिश में जानने से पहले सबसे पहले इसे हिंदी में जान लेते हैं। सबसे पहले हिंदी में जान लेते हैं आखिर ये वर्ब होता क्या है। आखिर ये वर्ब होता क्या है? तो आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा कि काम को करना है ना, और होना। काम को करना या होना क्या कहलाता है? वर्ब। जो एक्शन को डिनोट करे, किस चीज को? एक्शन को डिनोट करे, वो क्या कहलाएगा? वर्ब। और जो कुछ किसी के बारे में बोले, जो सब्जेक्ट के बारे में बोले, किसी के भी बारे में बोले, उसे क्या कहते हैं? वर्ब। उसे क्या कहते हैं? वर्ब। पहले तो वर्ब का हम पहले इंग्लिश में परिभाषा जान लेते हैं। हिंदी में तो आप लोग समझ ही गए होंगे। इंग्लिश में होता है अ वर्ब इज अ वर्ड। अ वर्ब इज अ वर्ड। वर्ब एक वह शब्द है। ए वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज, जो दिखाता है। क्या दिखाता है? दैट शोज एक्शन। क्या? एक्शन। दैट शोज एक्शन। एंड क्या करता है? वह शब्द है जो एक्शन को डिनोट करता है। और एंड सेज समथिंग। सेज समथिंग। समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। अबाउट सब्जेक्ट। कहने का मेरा क्या अर्थ हुआ? अब इतना लिखने से मैंने क्या बोलता हूं बार बार, ये मैंने भी जो लिखा है उसको रटना नहीं, समझना है। अब क्या जो लिखा है उसका अर्थ समझते हैं। अभी कुछ अगर नहीं समझ में आया तो मैं एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से, लेकिन ध्यान से समझोगे। जैसे मैंने लिखा पहला एग्जाम्पल, राम प्लेज फुटबॉल। राम प्लेज फुटबॉल। ठीक। और एक मैं लिख रहा हूं राम इज अ बॉय। राम इज अ बॉय। अब दोनों सब सेंटेंस को, है ना, सेंटेंस है ना ये। अब दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखना। एक मैं बोल रहा हूं राम प्लेज फुटबॉल। राम क्या करता है? तो फुटबॉल खेलता है। एक बोल रहा हूं राम इज अ बॉय। राम क्या है? एक लड़का है। तो देखो, पहले यहां आते हैं। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एक्शन, जो एक्शन को डिनोट कर रहा। पहला में देखो, देखो पहला में वर्ड में, पहला सेंटेंस में एक्शन डिनोट कर। राम खेल रहा है। राम के खेलने का एक्शन। खेलने, जैसे मैं तुमको अभी पढ़ा रहा हूं, मैं एक्शन क्या कर रहा हूं? पढ़ा रहा हूं, पढ़ाने का काम कर रहा हूं। तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब देखो, ये दूसरा शब्द है, जो दूसरा सेंटेंस जो है उसमें है राम इज अ बॉय। इसमें क्या कुछ एक्शन डिनोट कर रहा है? क्या राम कर रहा है कुछ? इसमें कर नहीं रहा, लेकिन इसमें राम के बारे में बता रहा है। क्या? कि राम एक लड़का है। अब कौन सा इसमें शब्द बता रहा है? देखो, इज। अगर इज को हम हटा दे, इज को हटा दे, राम बॉय, राम लड़का, राम एक लड़का, कुछ अच्छा नहीं लगता है ना सुनने में। लेकिन अगर जैसे ही इज हम लगा दिए, उसी से, इज से ही पता चलता है राम एक लड़का है। राम है एक लड़का। सही। तो इसमें इज क्या हो गया अपना? ये हो गया वर्ब, और ये हो गया, ये भी इसमें वर्ब। इज, इसमें इज, उसमें प्लेज। अब कहोगे इसमें इज है भैया, उसमें प्लेज है। तो इसमें इसके वर्ब के भी, जैसे नाउन प्रोनाउन के प्रकार मैंने बताया है, उस प्रकार वर्ब के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। देखते हैं तो उस टाइप्स को, काइंड्स ऑफ वर्ब का काइंड, वर्ब के प्रकार को जानने, इतना तक समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक। अब आते हैं इसके काइंड्स पर।
मिटा दे, ये वाला मिटा दे, रहने देते। चलो काइंड्स के बारे में। काइंड्स वर्ब के दो प्रकार है, और उसी दो प्रकार को ना बहुत से नाम में जाना जाता है। जैसे पहला जो प्रकार है वो टाइप वो है ऑक्सिलियरी। क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब, या इसी को कहीं कहीं आप देखोगे किताबों में तो लिखा हुआ रहेगा हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखा रहेगा? हेल्पिंग वर्ब। ठीक। एक होता है मेन वर्ब। क्या होता है? दिख रहा? मेन वर्ब। उसी को कहीं कहीं आप देखोगे प्रिंसिपल वर्ब। क्या? प्रिंसिपल वर्ब। और कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है एक और नाम इसका, लेक्सिकल। ये नाम भी कहीं कहीं देखोगे आप, लेक्सिकल वर्ब है वही, उसका नाम चेंज है। जैसे किसी का नाम होता है ना घर में कुछ और बाहर कुछ और है, तो वही चीज है, लेकिन नाम इसके कुछ और रख दिया गया है ना। है दोनों एक ही, ये तीनों एक ही है और ये दोनों एक ही है। अब इसका नाम पड़ा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्यों पड़ा? तो ये सहायता करने का काम करता है। क्या करता है? सहायता। आप कहोगे कैसे सहायता करता है, तो यह देखना। पहले हेल्पिंग वर्ब जान लेते हैं। पूरे हेल्पिंग वर्ब जो है पूरा इंग्लिश में 24 होते हैं। हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। कितनी होती है? 24 होती है। अब हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम जानते हैं कि वो 24 हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं कौन कौन से होते हैं। देखो, पहला इज, दूसरा एम, ठीक, तीसरा आर, फिर वाज, ठीक, फिर वेयर, ठीक। अभी अगर आपको पता हो तो बोलिएगा पीछे पीछे। इज, एम, आर, वाज, वेयर, फिर हैज, फिर हैव, 3 3 4 3 7, हैज, हैव, फिर आ जाता है अपना हैड, फिर आ जाता है अपना हैड, फिर आ जाता है शैल, फिर विल, फिर डू, फिर डज, फिर डिड, फिर शुड, उसके बाद वुड, उसके बाद कैन, उसके बाद कुड, उसके बाद मे, उसके बाद माइट, इसके बाद मस्ट, इसके बाद मस्ट। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 जान लिया हमने। अब 4 और बचा हुआ है। एक होता है नीड, एक होता है डेयर, एक यूज टू, एक होता है आउट टू। हो गए ना? गिन लो फिर से। हो गया ना? 24 वर्ब हो गए ना पक्के? ये 24 वर्ब है। अब कहोगे भैया हम ये याद करना पड़ेगा हमको क्या? तो देखो, कुछ तो आपको याद ही होगा। ईजेएमआर प्रयोग किए होगे, आप ट्रांसलेशन बनाते होगे तो वाज वेयर याद ही होगा, हैज हैव हैड का प्रयोग करते ही हो गया, शैल विल का प्रयोग करते ही होगे, डू डज डिड अगर टेंस का ट्रांसलेशन आप बनाते होगे तो करते ही होगे, शुड का भी प्रयोग करते होगे, वुड का भी कहीं कहीं प्रयोग करते होगे, कैन कुड का भी प्रयोग करते होगे, मे का प्रयोग करते हो, माइट का प्रयोग नहीं करते होगे, मस्ट का प्रयोग किए होगे, यूज टू का प्रयोग किए हुए। ये सब का कुछ कुछ, ज्यादातर इस सब का प्रयोग नहीं होता है इस सब का प्रयोग, लेकिन बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक ना। ज्यादातर हम सब जो ट्रांसलेशन बनाते हैं उसमें इज, एम, आर, वाज, वेयर ये सब रहता है। तो याद करने की जरूरत नहीं है, इसको पढ़ोगे 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे ही पढ़ते रहोगे ना तो ये खुद ही माइंड में आ जाएगा, ठीक ना। तो इसे याद नहीं करना है, ठीक ना। ठीक, तो ये हो गए ऑक्सिलरी वर्ब, या इसको ही कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये किस चीज का काम करते हैं? तो हेल्प करने का काम करते हैं। अब किसका हेल्प करेगा? तो ये आप जो बैठा हुआ है इसका प्रिंसिपल किसका हेल्प करेगा? प्रिंसिपल का, यानी मेन वर्ब का ये हेल्प करेगा, ठीक ना। अब मेन वर्ब में पूछोगे मेन वर्ब के कितने प्रकार है?
तो मेन वर्ब का कोई लिमिट नहीं है, सीमा कोई नहीं है प्रकार का। जैसे खाना, पीना, गाना, लिखना, पढ़ना, सोना, ये सब जितने भी आ जाते हैं जिसमें ना जुड़ा हो, किसमें, जिसके लास्ट में ना जुड़ा हो, हिंदी वाक्य में अगर कहा जाए तो ना, वो सब क्या हो जाएंगे, मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब या लेक्सिकल कहे तो लेक्सिकल वर्ब। अब कहोगे पटना में भी तो ना है, लेकिन नहीं बच्चा, पटना तो एक शहर का नाम है, पटना तो एक शहर का नाम है, ये कैसे हो सकता है, तो ये नहीं है ना। जो एक्शन को डिनोट कर दे, पटना एक्शन को डिनोट कर रहा है क्या, जो एक्शन को डिनोट करे वही मेन वर्ब, और जो कुछ जिसके बारे में कहे कुछ वो अपना हो जाएगा ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पर, राम इज प्लेइंग क्रिकेट। अब बताना इसमें कौन कौन क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन है और मेन वर्ब कौन है। तो आप बोलोगे ये हो गया भैया अपना ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया मेन वर्ब। मेन वर्ब देखो, और ये मेन वर्ब जो है ना, मेन वर्ब जो है, ये मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है इसकी सहायता कौन कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब क्या कर रहा है, इसकी सहायता कर रहा है, इसीलिए इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा गया, इसीलिए इसे हेल्पिंग वर्ब भी कहा गया है। अब वर्ब समझने में दिक्कत नहीं ना था, देखो कितना छोटा टॉपिक था, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक, छोटा है टॉपिक छोटा, लेकिन ये एकदम बेस है, इसके बिना नहीं तो आप ट्रांसलेशन बना सकते हो, नहीं आप इंग्लिश जान सकते हो, ठीक ना। तो ये एक है तो छोटा टॉपिक, लेकिन बहुत बड़ा महत्व है इसका इंग्लिश में, ठीक। तो इतना समझने में कोई दिक्कत नहीं, तो फिर हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं कोई किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप क्या करोगे, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, ठीक। मिलते हैं हम अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में।